हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद जाबिर और मैं आपको यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट्स, आज का बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा एफएससी पार्ट 2 चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है जी, जिसका नेम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम करना है एक पॉइंट पर, किसके लिहाज से? पॉइंट चार्ज के लिहाज से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा एग्जाम के लिहाज से। आई थिंक कि ये 98.9% ये क्या आता है जनरल एग्जाम में, हर बार तकरीबन ये पूछा जाता है। तो इसको अच्छे तरीके से याद करना है और साथ साथ नोट भी करते जाना है। स्टूडेंट, सबसे पहले हमें किसको डिफाइन करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। सबसे पहले हम उसको डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या। द वर्क डन, हम लास्ट टाइम स्टडी कर चुके हैं। The work done in carrying a unit positive charge, in carrying a unit positive charge from 1 point to infinity। जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, और जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जस्ट बात करते हैं फ्रॉम 1 पॉइंट टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से उस पॉइंट का जिसे हमें क्या है पता है, इन्फिनिटी, ठीक है, इज वाई कीपिंग charge in equilibrium is called electric potential। इसे क्या कहते हैं? ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं स्टूडेंट्स, राइट। ये हमने क्या करना है, मालूम करना है, और इसका फार्मूला आपको पता है। इसको हम यूं राइट करते हैं, V इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। राइट हो गई बात? तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला आ गया। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन को स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या कहलाती है जी? एक्सप्लेनेशन बड़े ध्यान से समझना है स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल आर्टिकल है, लेकिन है बहुत इजी अगर समझ आ गया। क्योंकि दुनिया में जो चीज़ हमें समझ आ जाती है वो हमें आसान लगती है, जो समझ ना आए वो हमेशा मुश्किल ही लगती है। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, और आप जानते हैं कि चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस होती हैं। मैं कह रहा हूं जिससे क्या पैदा हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या पैदा हो रही है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हैं, या आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कह सकते हैं, ये इस डायरेक्शन में। राइट हो कोई बात? यानी कि ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसको हम रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड का नेम भी दे सकते हैं। राइट हो कोई बात? अब हमें क्या करना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से बाहर की जानिब जा रही हैं, यानी कि सेंटर से अगर हम डिस्टेंस मेजर करें, राइट हो गई बात, तो हमें यहां पर एक लाना है पॉइंट चार्ज। और आप जानते हैं पॉइंट चार्ज क्या होता है, हमारे पास पॉजिटिव होता है। स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, एक पॉइंट चार्ज को मैं यहां पर लाया, जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, Q नॉट। राइट हो गई बात? अब देखिए, हमने यहां पर बात की थी इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, एक ऐसे पॉइंट से जिसका पता ही नहीं है, उस पॉइंट तक लाना है जिसका हमें पता है। अब इन्फिनिटी का हमें पता नहीं है। मैं सपोज कर लेता हूं स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, यहां पर मैं दो पॉइंट्स ड्रा कर लेता हूं। एक पॉइंट ए है स्टूडेंट्स, और एक पॉइंट क्या है, GP। मैं चार्ज को क्या कर रहा हूं, मूव कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं स्टूडेंट्स? इसको मूव कर रहा हूं B से A की तरफ, राइट, यानी कि इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मैं सपोज कर लेता हूं स्टूडेंट्स कि यहां से लेकर
यहाँ का जो डिस्टेंस है उसे मैं आर ए कह देता हूं। यहां से लेकर इस पॉइंट बी का जो डिस्टेंस है उसे कह देते हैं स्टूडेंट्स आर बी। क्या कह देते हैं स्टूडेंट्स? आर बी कह सकते हैं आप उसे। ये वाला डिस्टेंस हमारे पास क्या कहलाया? आर बी। इसको मैं यहां पर राइट कर देता हूं। और ये जो डिस्टेंस है पॉइंट ए और बी के दरमियान, इस डिस्टेंस को स्टूडेंट्स मैं नाम दे रहा हूं डेल्टा आर। राइट हो गई बात? अगर हम इसके दरमियान एक पॉइंट ले लें तो यहां से लेकर इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा उसे क्या कहते हैं? आर। आर का मतलब होता है एवरेज डिस्टेंस। अब सवाल ये है स्टूडेंट्स, देखें हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट चार्ज को मूव कर रहे हैं इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वो पॉइंट बी से ए की तरफ आता है या ए से अपवर्ड आगे मूव करता है तो वो कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। इट मीन वो दोनों सूरतों में क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। किसकी मौजूदगी में? इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टूडेंट देखें, इससे पहले वाला आर्टिकल हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो वही वाला हम आर्टिकल यहां पर इस्तेमाल करते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं स्टूडेंट्स, वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट E इज इक्वल टू क्या होता है जी? माइनस डेल वी ओवर डेल्टा आर। क्योंकि देखिए हम पॉइंट ए से बी से ए की तरफ आ रहे हैं तो पोटेंशियल में क्या आ रहा है? चेंज। क्योंकि हम जिस चार्ज से फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसके करीब होते चले जा रहे हैं। राइट हो गई बात? हो सिंपल सी बात, डिस्टेंस में चेंज आ रहा है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी क्या आएगा? चेंज। यहां से अगर हम डेल्टा वी की वैल्यू निकालें स्टूडेंट्स, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर, इसे कह दें इक्वेशन नंबर 1। ये जो रिलेशन है हम लास्ट टाइम भी स्टडी कर चुके हैं, ये उस वक्त एप्लीकेबल होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? कांस्टेंट। दिस रिलेशन मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, दिस रिलेशन एप्लीकेबल ओनली, एप्लीकेबल ओनली व्हेन E रिमेन कांस्टेंट। जब E क्या रहेगा स्टूडेंट्स? कांस्टेंट रहेगा। राइट हो गई बात? इट मीन हम यहां पर स्टडी कर रहे हैं क्या? इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या स्टडी कर रहे हैं जी? इक्विपोटेंशियल सरफेस इस्तेमाल कर रहे हैं स्टूडेंट्स। अब देखें E की वैल्यू क्या होती है आप जानते हैं, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर, या आप इसको Q नॉट भी कह सकते हैं। इट मीन ये बन गया स्टूडेंट E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये भी हम जानते हैं स्टूडेंट्स। अब हम क्या करते हैं, यहां पर वैल्यूज पुट कर देते हैं कि डेल्टा V इज इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा हमारे पास? माइनस ये वाली वैल्यू पुट करें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बन जाएगा Q अपॉन R स्क्वायर, साथ आ जाएगा सेम टू दैट डेल्टा R। राइट हो गई बात? यानी कि हमें डेल्टा R की वैल्यू चाहिए स्टूडेंट्स, और इसके साथ साथ हमें किसकी वैल्यू चाहिए? R स्क्वायर की भी वैल्यू चाहिए। देखें अगर हम इसको यूं राइट कर लें, डेल्टा V इज इक्वल टू Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बन जाएगा डेल V ओवर R, सॉरी डेल R अपॉन R स्क्वायर। इसको यूं भी राइट कर सकते हैं, मैं इसे नेम दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 2 का। अब देखें हमें एक तो डेल्टा R की वैल्यू चाहिए और एक चाहिए एवरेज का स्क्वायर, एवरेज स्क्वायर चाहिए हमें डिस्टेंस का। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें एवरेज चाहिए, फिर हम एवरेज का क्या लेंगे जी? स्क्वायर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एवरेज डिस्टेंस मालूम करते हैं, एवरेज डिस्टेंस। और आप जानते हैं डिस्टेंस की यहां पर बात करें, एवरेज जितनी भी हम वैल्यूज लेते हैं उनको ऐड किया जाता है और नंबर ऑफ वैल्यूज पर क्या किया जाता है? डिवाइड।
स्टूडेंट देखिए मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट्स लिए, एक का डिस्टेंस क्या है आर ए है और एक क्या है आर बी। तो मैं यहाँ पर डिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। पहला डिस्टेंस स्टूडेंट्स हमारे पास है आर ए, दूसरा है हमारे पास आर बी। 2 डिस्टेंस लिए तो डिवाइड कर दिया कितने पर 2। राइट हो कोई बात, इसे आप कह दें इक्वेशन नंबर 3। अगर हम डेल्टा आर की बात करें स्टूडेंट्स, ये आएगा आर ए माइनस आर बी, यानी कि फाइनस माइनस इनिशियल डिफरेंस इन डिस्टेंस। तो यहां से अगर आप स्टूडेंट्स आर बी की वैल्यू निकाल, आर ए की वैल्यू निकाल लें तो आर ए इज इक्वल टू क्या बन जाएगा डेल आर प्लस आर बी। ये नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव। आर ए की वैल्यू को यहां पर पुट कर दें स्टूडेंट्स, पुट इन 3 इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में पुट कर दें स्टूडेंट्स, तो ये क्या बन जाएगा r इज इक्वल्स टू डेल आर प्लस आर बी। ये वाला आर बी एज इट इज रह जाएगा डिवाइडेड बाय 2। तो स्टूडेंट्स ये बन जाएगा हमारे पास, देखें r इज इक्वल्स टू डेल्टा आर वैसे रह जाएगा, इसको अलग लिख रहे हैं। आर बी और आर बी क्या बन जाएगा 2rb डिवाइडेड बाय 2। तो आई थिंक स्टूडेंट्स 2 से क्या हो जाएगा 2 कैंसल हो जाएगा और जस्ट क्या बन जाएगा हमारे पास r इज इक्वल्स टू डेल आर अपॉन 2 प्लस आर बी। राइट हो कोई बात। तो हमें क्या चाहिए एवरेज का क्या चाहिए, पहले एवरेज या इसका क्या चाहिए हमें स्क्वायर लिया है, स्क्वायर चाहिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या ले लें स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का क्या ले लें स्टूडेंट स्क्वायर ले लें। तो तब क्या बनेगा आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल आर अपॉन 2 प्लस आर बी का स्क्वायर। ये बन गया ए प्लस बी का स्क्वायर। इसको एक्सपेंड कर लें फार्मूला को, आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है डेल आर अपॉन 2, साथ बी है तो वो क्या आ जाएगा आर बी। तो स्टूडेंट्स देखें यहां पर 2 से क्या हो गया 2 कैंसिल हो गया। ये आ रहा है हमारे पास डेल आर, डेल का मतलब होता है स्मॉल चेंज, स्क्वायर है तो मजीद क्या हो जाएगा स्मॉल। तो हम इसको यूं राइट कर सकते हैं डेल आर स्क्वायर बाय 4 नियरली इक्वल्स टू 0। तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी स्टूडेंट्स। बाकी बन जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर बी स्क्वायर प्लस डेल्टा आर आर बी। और आप देखिए हमारे पास डेल्टा आर की वैल्यू मौजूद है, पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा आर, डेल्टा आर की वैल्यू पुट कर दें, पुट द वैल्यू ऑफ डेल आर। क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर बी का स्क्वायर प्लस आर ए माइनस आर बी इंटू आर बी। यानी कि इसकी जगहों पर वैल्यू पुट कर दी गई किसकी डेल्टा आर की। जिसको बारी बारी मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स, आर स्क्वायर आर ए आर बी माइनस आर बी का स्क्वायर। आई थिंक एक वैल्यू पॉजिटिव है और एक वैल्यू क्या है नेगेटिव। तो जस्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए आर बी। देखिए हमें 2 वैल्यूज चाहिए थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने के लिए, यहां पर नजर आ रहा है स्टूडेंट्स। एक हमें क्या चाहिए था डेल्टा आर जो हमें मिल गया, दूसरा क्या चाहिए था एवरेज का डिस्टेंस और उसका क्या चाहिए था स्क्वायर, वो हमने स्क्वायर भी क्या कर लिया मालूम कर लिया। अब दोनों वैल्यूज को पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में, जिससे हमें क्या मिल जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा आर
एंड आर स्क्वायर इन टू इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन में इसकी वैल्यू को स्टूडेंट्स क्या कर दें, पुट कर दें। तो जो हमें रिक्वायर्ड आंसर मिलेगा वो कहलाएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देखिए स्टूडेंट्स क्या बनेगा हमारे पास, डेल्टा वी, यानी कि पोटेंशियल में क्या आ रहा है, चेंज। क्योंकि आपको पता है कि यहां पर मैंने जब डायग्राम ड्रा की थी ये पॉजिटिव चार्ज था, यहां से क्या पैदा हो रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने यहां पर 2 पॉइंट्स लिए थे, एक को पॉइंट ए का नेम दिया था और एक को पॉइंट बी का। यहां पर किसको मूव करवाया था हमने, टेस्ट चार्ज को, राइट। तो ये दोनों का जो डिस्टेंस था इसको रिप्रेजेंट किया था डेल्टा आर से स्टूडेंट्स, और पॉइंट ए के लिहाज से जो डिस्टेंस था उसको आर ए कहा था, और बी के लिहाज से जो डिस्टेंस था उसे क्या कहा था, आर बी। और इनके दरमियान अगर एवरेज डिस्टेंस की बात करें तो उसको जस्ट क्या कहा था हमने, आर। राइट हो कोई बात। अब देखें अगर हम यहां पर वैल्यूज को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो पोटेंशियल में क्या आ रहा है, चेंज। तो इसको हम स्टूडेंट्स राइट करेंगे, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डेल्टा आर की जगह पर क्या आ जाएगा, आर ए ये नेगेटिव साइन वैसे रहेगा, आर ए माइनस आर बी डिवाइडेड बाय आर ए आर बी। राइट हो गई स्टूडेंट्स ये बात। अब इसको अलहदा अलहदा क्या कर लें, डिवाइड, वी ए माइनस वी बी माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बन जाएगा स्टूडेंट्स आर ए अपॉन आर ए आर बी माइनस आर बी अपॉन आर ए आर बी। राइट हो गई बात स्टूडेंट्स। देखें आर ए से आर ए कैंसिल हो गया, आर बी से आर बी, तो जस्ट वैल्यू क्या बची स्टूडेंट्स हमारे पास, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर बी माइनस 1 अपॉन आर ए। यहां से नेगेटिव कॉमन लें स्टूडेंट्स, ये क्या बन जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, इसको पहले राइट कर लें, ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी 1 अपॉन आर बी। राइट हो गई, ये बन गया वी ए माइनस वी। देखिए स्टूडेंट्स हमने कहा था कि जब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन किया कि हमें वर्क करना पड़ेगा इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक जिसका हमें पता है। लेकिन यहां पर एक बात माइंड में रखें कि हमने इन्फिनिटी को भी एक पॉइंट का नाम दिया था जिसका नेम है बी, राइट। यानी कि हमने सपोज कर लिया था कि इन्फिनिटी है, हमें पता है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं, कि अगर हमारे पास बी पॉइंट अप्रोच कर रहा है किससे, इन्फिनिटी से, राइट हो कोई बात। तो जो आर इन्फिनिटी है स्टूडेंट्स, ये भी अप्रोच कर जाएगा किससे, इन्फिनिटी से। तो तब क्या बनेगा, 1 ओवर इन्फिनिटी, और 1 ओवर इन्फिनिटी आप जानते हैं वो कितना होता है जी, 0 होता है, राइट। इट मीन पॉइंट बी क्या हो गया हमारे पास, 0 हो गया, और इसका पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, 0। तो हम क्या करते हैं, वी बी इज इक्वल टू 0। तो इसको दोबारा यहां पर ही राइट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ये बनेगा हमारे पास वी ए माइनस 0 क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन आर
a माइनस 0। राइट हो गई बात। तो ये बन गया हमारे पास वी ए क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर ए। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया ड्यू टू आप पॉइंट चार्ज। और इसको सिंपल राइट करना चाहें, V इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। इसको यूं भी राइट कर सकते हैं, जिससे ये प्रूव हो गया स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये इनवर्स है किसके, रेडियस के। किसके स्टूडेंट्स, रेडियस के इनवर्स है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो स्टूडेंट्स आई थिंक कि आज का क्वेश्चन आपको बड़े अच्छा तरीका से समझ आ गया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन के रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछनी है तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर दीजिए और मैं आपको इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा स्टूडेंट्स। तो लास्ट में फिर वही बात, ये मेरा चैनल नहीं आपका ही चैनल है। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।